एंडोडीमर्स। तो हम क्या देखते हैं अब, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की कल मैंने आपको एनाटॉमी बता दी, मतलब वो जो क्या था, एनाटॉमी ऑफ गट था, हिस्टोलॉजी ऑफ गट था। तो आपने कल देखा था हिस्टोलॉजी ऑफ गट, हिस्टोलॉजी ऑफ गट। हिस्टोलॉजी ऑफ गट एक रिप्रेजेंटेशन एक बार मैं फिर बना देता हूं। सबसे जो मतलब ऐसे से ये मतलब जो बॉडी ये मैंने बताया, ये गट होगी, इस हिसाब से ये होगी, फिर स्टमक होगा ऐसे से, ये बता दिया था आपको, कल बताया था, ये सब मैंने कल बताया था आपको। सही। तो हम मतलब ये देख रहे हैं सेक्शन स्त्री का राउंड स्ट्रक्चर है, तो राउंड स्त्री काट के देखेंगे तब आपको दिखाई देगा टीएस। ये चीज कल मैंने आपको बताया था। तो सबसे जो ऊपर ये जो क्या बोलते हैं गट बॉल, क्या पढ़ते हैं गट बॉल, सबसे ऊपर लेयर प्रेजेंट होगी, इसे क्या पढ़ेंगे सेरोसा, क्या पढ़ेंगे सेरोसा। ये सेरोसा के बाद जो लेयर प्रेजेंट होती है वो क्या होता है मस्कुलर, तो उसमें इस तरीके से लेयर प्रेजेंट होती हैं। इस हिसाब से अभी आप इन्हें क्या पढ़ेंगे लॉन्ग, मतलब लॉन्गिट्यूडनल मसल। देखो ये सेक्शन हमने ऐसे काटा है, तो ऐसे काटा है, ये लंबी लंबी प्रेजेंट होंगे ना इस हिसाब से, ऐसे बॉडी में। तो ऐसे काटेंगे तो हमको क्या दिखाएंगे, सर्कल की तरफ दिखाई देंगे, लेकिन होती कैसे लॉन्गिट्यूडनल। और जो सर्कुलर होंगी वो ऐसे प्रेजेंट होगी, तो ऐसे काटेंगे उनका वो हमको इस तरीके से दिखाई देंगी। देखो इस तरीके से ऐसे सर्कुलर मसल, जो कल मैंने आपको बताया था डायग्राम। सिंपल एक बार एनसीईआरटी बेस देख लेते हैं। ये डायग्राम है। ये चलो, इसके बाद जो लेयर थी वो थी क्या थी, यहाँ पर म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। क्या थी, सब म्यूकोसा। यहाँ तक ले जाते हैं, ये क्या है सब म्यूकोसा, इसके ऐसे कर देता हूँ मैं। तो देखो सबसे ऊपर जो ये वाली लेयर होगी इसे क्या बोलेंगे सेरोसा, सेरोसा। कल मैंने बताया था इस वाली लेयर को क्या पढ़ेंगे मस्कुलर एक्सटर्नल, क्या पढ़ते हैं मस्कुलेरिस, मस्कुलेरिस एक्सटर्नल, क्या बोलते हैं मस्कुलेरिस एक्सटर्नल। ये क्या थी सब म्यूकोसा, ये क्या है सब म्यूकोसा। मैंने आपको बताया ये फोल्ड बना लेती है, ये भी फोल्ड बनाती है, लेकिन एनसीईआरटी ने इस हिसाब से दिया नहीं है। देखिए जैसे एनसीईआरटी ने दिया है उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। ये क्या है सब म्यूकोसा। इस सब म्यूकोसा के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, सब म्यूकोसा के अंदर मैंने बताया ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होगी, नर्व सप्लाई प्रेजेंट होगी, और लिम्फ वेसल प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे लिम्फ वेसल, क्या प्रेजेंट होता है लिम्फ वेसल। इससे अलावा लूज कनेक्टिव टिश्यू, उसको क्या बोलते हैं एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू। मेरे लिए क्या होगा लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, और क्या होता है एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू, उसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद ये लेयर होगी, सबसे लास्ट लेयर है, सबसे लास्ट लेयर है, ये फोल्ड कर जाती है, जगह जगह ऐसे फोल्ड बना लेगी ये इस तरह फोल्ड बनाएगी, ये फोल्ड बना रही है ऐसे।
तो ये जो लेयर है पूरी आप देख रहे हो, ये वाली, इसको क्या पढ़ते हैं, म्यूकोसा। क्या पढ़ते हैं, म्यूकोसा। ये भी फोल्ड में पहुंच जाते हैं इसके, लेकिन एनसीईआरटी ने डायग्राम जिस हिसाब से दिया, जिसके जैसे दिया है वैसे ही बता रहा हूँ मैं। सही, पहले मैंने आपको ये भी बताया था, ये भी फोल्ड कर जाती है, हाँ फोल्ड कर जाती है, लेकिन एनसीईआरटी ने इसके अकॉर्डिंग दिया है कि ये फोल्ड, इसमें नहीं दिखाया गया आपको फोल्ड करते हुए, लेकिन ये इसमें कर जाती है। लेकिन हमको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही देखना है कि ये फोल्ड हो गई जगह जगह, म्यूकोसा लेयर क्या होगी, फोल्ड हो गई है। तो ये क्या होगी, म्यूकोसा लेयर क्या होगी, फोल्ड, म्यूकोसा। तो म्यूकोसा लेयर जब फोल्ड हो गई है तो ये फोल्डिंग स्ट्रक्चर है, ये जो फोल्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, बिलाई। क्या बोलते हैं हम, बिलाई। ये जो फोल्ड है इसको क्या पढ़ते हैं, बिलाई। और रेगुलर फोल्ड होंगे, क्या होंगे, रेगुलर फोल्ड, इसी तरीके से। सही है, रेगुलर फोल्ड होंगे। अब ये जो बीच में गैप दिखाई दे रहा है, ये वाला गैप दिखाई दे रहा है, सही, इसको क्या पढ़ते हैं, क्रिफ्ट ऑफ लीवरकुन। क्या पढ़ते हैं हम, क्रिफ्ट ऑफ लाइवरकुन, लाइवरकुन, ये कुहन, कुहन, क्रिफ्ट ऑफ लाइवरकुहन, ये पढ़ेंगे। सही, तो इसमें भी ये क्या हो गई, म्यूकोसा हो गई। क्या हो गई, म्यूकोसा। अब म्यूकोसा हो गई, अब हमको ये देखना, आप देखो क्या डिफरेंट होगा। फिर मैंने ये बताया था जो स्टमक में, स्टमक के अंदर ये होगी, तो स्टमक में क्या होता है, यहाँ पर इसके नीचे, मतलब ये क्या सर, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल है, ये सर्कुलर मसल है। सही, ये लॉन्गिट्यूडनल है, ये सर्कुलर मसल है। इसके नीचे का अलग से स्टमक में सिर्फ क्या होगी, ऑब्लिक मसल प्रेजेंट होती है। क्या होती है, ऑब्लिक मसल प्रेजेंट होती है सिर्फ स्टमक के केस में। और बाकी सब में क्या होगा, मैंने बताया इन दोनों के बीच में यहाँ पर, यहाँ फ्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, यहाँ भी फ्लेक्सेस प्रेजेंट होंगे। जो मतलब लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल के बीच में जो फ्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं उसे मैंने बताया था माई एंट्रिक सर्किल, माई एंट्रिक फ्लेक्सिस। क्या बोलते हैं, माई एंट्रिक फ्लेक्सिस। और इसे क्या पढ़ते हैं, ऑरबैक फ्लेक्सिस। क्या पढ़ते हैं, ऑरबैक फ्लेक्सिस। ये ऑरबैक फ्लेक्सिस, जो यहाँ फ्लेक्सिस प्रेजेंट होते हैं, मतलब सब म्यूकोसा में, मतलब सब म्यूकोसा और ये सर्कुलर, मतलब क्या सर्कुलर मसल के बीच में यहाँ पर। सही, इन मसल्स को क्या पढ़ते हैं हम, मीजनर्स, सी मीजनर फ्लेक्सिस। क्या बोलते हैं, मीजनर फ्लेक्सिस। कल मैंने बताया था मीजनर फ्लेक्सिस। तो ध्यान रखना, इनका काम क्या होता है, इट रेगुलेट द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन, इट रेगुलेट द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। पूरी ट्रैक्ट के अंदर जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है वो उसकी वजह से होता है, माई एंट्रिक की वजह से। ठीक, इट कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, मतलब कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स प्लस हार्मोन्स ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जो जहाँ भी गैस्ट्रिक, जो भी एलिमेंट्री कनाल में जहाँ जिस पार्ट में एंजाइम्स या हार्मोन्स निकलते हैं उनको कंट्रोल कौन करता है, ये मीसनर फ्लेक्सिस। कौन करता है, मीसनर फ्लेक्सिस। तो ये इतना है, कल मैंने आपको इतना बता दिया था। बहुत सही तरीके से देखना है, कहीं भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। इसमें भी देखो ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई होगी, ब्लड सप्लाई है, नर्व सप्लाई है, लिम्फ सप्लाई है, लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। इसमें भी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लूज कनेक्टिव टिश्यू सब कुछ प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें इसमें नर्व सप्लाई नहीं होगी, इसमें नर्व सप्लाई नहीं होती। किसमें, इसमें म्यूकोसा वाले पार्ट में नर्व सप्लाई नहीं होती है, बाकी सप्लाई प्रेजेंट होगी, बाकी सब कुछ क्या होता है, प्रेजेंट होगा। तो अब अभी देखते हैं हम थोड़ा, मैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बता दूं। तो कल स्मॉल इंटेस्टाइन को मैंने बताया था ड्यूडेनम, यहीं से देख रहे थे, ड्यूडेनम हो गया। कल मैंने लेंथ भी बताई थी 25 सेंटीमीटर। जेजुनम, दूसरा पार्ट क्या होगा, जेजुनम। फिर क्या पार्ट होता है, हीलियम। क्या होता है, हीलियम, ये ऐसे लिख दो, हीलियम है। 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सही, ये जो पार्ट है वो सी शेप्ड होगा। सही, जैसे कल मैंने स्टमक का डायग्राम बताया था आपको, ये स्टमक है ऐसे। ये क्या हो गया, स्टमक हो गया। तो स्टमक के बाद जो अब ये जो पार्ट अब जो स्टार्ट होगा पार्ट, ये सही है, इस तरीके से जो पार्ट स्टार्ट हो गई है, तो ये क्या होगा, ये वाला पार्ट क्या है, ड्यूडेनम। क्या होता है, ड्यूडेनम। ये वाला पार्ट क्या है, ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम ये वाला पार्ट, फिर उसके बाद ड्यूडेनम वाला पार्ट है ये हाईली क्वाइल्ड हो जाता है। सही, ये क्वाइलिंग शो करने लगेगा इस हिसाब से, बहुत ज़्यादा क्वाइलिंग, बहुत ज़्यादा क्वाइल हो जाएगा ये वाला पार्ट। ऐसे
ओवरलैप करता है ये वाला पार्ट ऐसे ऐसे, मतलब कोई भी धागा हमको ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, ओवरलैप करेगा सही। तो ओवरलैप करके हेलिकॉइल्ड पार्ट होगा, ये ड्यूडेनम है, फिर उससे क्या पढ़ेंगे जेजुनम, जो लास्ट पार्ट हेलिकॉइल्ड पार्ट होगा उससे क्या पढ़ते हैं हीलियम, क्या पढ़ते हैं हीलियम, क्या बोलते हैं हीलियम। तो ये एक बार यही हम इसी का डायग्राम देख लेते हैं सिंपल वे में। फिर देखो मैं यहाँ पे स्टमक छोटा, ये देखते हैं सी, यहाँ पर हम देखेंगे हमारी क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन प्रेजेंट होगी ऐसे। बुक के अकॉर्डिंग डायग्राम देख लेना आप, कहीं भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है इसमें। ऐसे करते हैं, ये क्या होगा इधर ही होगी ऐसे। मतलब अभी हम क्या देख रहे हैं, पार्ट का आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये इसमें आप स्मॉल इंटेस्टाइन का एक बार स्ट्रक्चर देखोगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, कहीं भी एक बार भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर में। मैं एक बार आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना देता हूँ उसकी। सही, इतना ये बिल्कुल भी यहाँ पर मत लेना आप ये। ये अंदर होगी, प्रेजेंट होगी ऊपर से, फिर ये निकलेगी यहाँ पर। तो इस तरीके से मैं फोल्ड बना रहा हूँ ये से। तो मतलब ये फोल्ड क्या होता है, ऊपर नीचे होंगे। देख रियल में देखा जाए तो ये वाला ये निकला, यहाँ से ये गई, तो इस हिसाब से फोल्डिंग हो जाएगी, इस हिसाब से फोल्डिंग है। ये पूरे इसमें फोल्ड जाएगी ऐसे, ये ऐसे। इस हिसाब से पूरी इसमें मतलब फोल्डिंग कर जाएगी। इसमें सब में ऐसी क्या होगी, ऐसी फोल्ड हो, बहुत ज़्यादा क्वालिंग हो जाएगी। लास्ट वाला स्ट्रक्चर इसका यहाँ मिल जाएगा ऐसे,
क्योंकि ये टाइम लगेगा, तो ये बता देता हूँ पूरे उसमें कॉइल्ड होके कॉइल होके ये, तो ये वाला पार्ट डेड्यूनम है, जेजुनम है, बाकी सब में कॉइलिंग होगी। सही, कॉइलिंग हो गई, ऐसे बता, चलो ऐसे कर दिया मैंने। ये जब कॉइलिंग हो गई, चलो टाइम लगेगा इसमें बनाने में, बना देता हूँ मैं। क्लियर, थोड़ा वीडियो कट जब तक ये बना देता रहता हूँ मैं। तो ये बना दिया देखो, तो मतलब ये कॉइलिंग, अब ध्यान रखना ये मैंने इस तरीके से बनाया है, ऐसे ऐसे। ये क्या ओवरलैप कर जाती है, जैसे कोई भी चीज़ आई है कि ट्यूब आया तो इस तरीके से, तो ये ऊपर चला गया इधर, सही, फिर ऐसे आ जाएगा इस हिसाब से ऐसे, या फिर इधर चला गया ऐसे, तो इस तरीके कॉइलिंग होती है। लेकिन मैंने क्या समझाने के लिए बताया इस तरीके ऐसे, मतलब बिल्कुल इस तरीके से बनाया गया है डायग्राम बिल्कुल ये। तो ये मतलब एक ट्यूब प्रेजेंट है, इसी को हम जो ऊपर वाला पार्ट है इसको क्या पढ़ते हैं, डेड्यूनम। क्या पढ़ते हैं, डेड्यूनम पढ़ेंगे, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम पढ़ेंगे इसको हम, ये जेजुनम, और लास्ट वाले पार्ट को क्या पढ़ते हैं, ईलियम। क्या पढ़ते हैं, ईलियम, ईलियम, सब ये ईलियम है। और ये जो ये मतलब ये लास्ट पार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन, ये वाला क्या दिखाई दे रहा है आपको, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो इनके बीच में जो जंक्शन होगा लार्ज इंटेस्टाइन, इसको क्या पढ़ेंगे, इलियो सीकल जग, सी, इलियो सीकल जंक्शन ओपनिंग बोलेंगे। इलियो जंक्शन क्या है, इलियो कीशल जंक्शन, या इलियो कीशल जंक्शन, इलियो जंक्शन ओपनिंग बोले, इलियो कीशल ओपनिंग बोलेंगे। ये इलियम वाला पार्ट है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे फर्स्ट वाला पार्ट होता है, थोड़ा बड़ा करके बना देंगे। ये जो सबसे फर्स्ट पार्ट होगा ये लार्ज इंटेस्टाइन का ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये वाला, ये इसको क्या पढ़ेंगे, सीकम। क्या पढ़ते हैं, सीकम। सीकम के बाद ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ऐसे, इसे पढ़ते हैं कोलोन। क्या पढ़ेंगे हम, कोलोन। और ये लास्ट वाला पार्ट है इसको पढ़ते हैं रेक्टम। क्या पढ़ते हैं, रेक्टम। तो कोलोन के ऊपर ध्यान देना, ये पार्ट जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से जहाँ से बेंड, ये बेंड होना स्टार्ट हो रहा है यहाँ से लेके, ये तो क्या होगा, सीकम हो गया। इसके पास जो पार्ट जो स्टार्ट हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक जो हम देख रहे हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे हम, कोलोन। क्या पढ़ते हैं, कोलोन। तो कोलोन के ऊपर ध्यान रखना, कोलोन की लेंथ ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें जो 3 लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल प्रेजेंट होंगी, क्या 3 लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स, कौन सी, स्मूथ मसल्स जो प्रेजेंट होती हैं। कोई रस्सी है मतलब ये, तो इस पे हमने ये है, तो इस पे क्या छोटी सी मतलब इस हिसाब से एक रस्सी प्रेजेंट होगी, ये यहाँ पर अलग से ऊपर मतलब क्या रोप लगा देते हैं हम, यहाँ पर ये मतलब इतनी प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगी, अपने लेंथ के अकॉर्डिंग इसको भी क्या कर लेगी, इसको हम इससे बांधेंगे, तो सोचेंगे ये भी लेंथ इसमें आ जाए, ये लेंथ इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है, तो ये जगह जगह इसमें क्या हो जाएगा, जब इसमें इसके साथ ये अटैच करेंगे या जो अपने साइज के अकॉर्डिंग इसको करेगी, तो इसमें क्या जगह जगह फोल्ड बन जाएंगे ऐसे, ये मतलब इसमें जगह जगह कैसे फोल्ड बन जाएंगे, जब इतनी लेंथ हो, इतनी आना है इसको, तो जगह जगह कैसे फोल्ड बन जाएंगे, ऐसे देखो इस तरीके से, ऐसे ऐसे इसी के इसके अकॉर्डिंग ऐसे। तो जगह जगह जो फोल्ड बन जाते हैं वो किसकी बन जाते हैं, 3 लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स की वजह से। उन्हें क्या बोलते हैं, टीनिया कोलाई। क्या बोलते हैं, टीनिया कोलाई। सही, उसमें आप कंफ्यूज क्या पढ़ेंगे, टीनी कोलाई जी। क्या पढ़ेंगे, टीनी कोलाई। क्या पढ़ेंगे, टीनी कोलाई। इसको क्या पढ़ते हैं, टीनी कोलाई। जो स्मूथ मसल है उन्हें क्या पढ़ेंगे, टीनी कोलाई। तो टीनी कोलाई की वजह से जगह जगह या फोल्डिंग होंगे, इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या पढ़ते हैं, हॉस्टेरा। क्या पढ़ते हैं, हॉस्टेरा। क्या पढ़ेंगे, हॉस्टेरा। तो आपको दिखाई दे रहा है, देखो जगह जगह इसके अंदर क्या हॉस्टेरा बन गए। क्यों बन गए, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द 3 लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल। 3 लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल की वजह से क्या बन गया, इसमें जो जगह जगह फोल्ड बने, इनको फोल्ड को क्या बोलते हैं, हॉस्टेरा। तो हॉस्टेरा किस में प्रेजेंट होता है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन की आप 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ऊपर वाला पार्ट है ये, सही, इससे क्या पढ़ते हैं, असेंडिंग कोलोन। ये क्या है, ट्रांसफर कोलोन। और ये वाला क्या होगा, डिसेंडिंग कोलोन। कोलोन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये वाला पार्ट को लोग असेंडिंग कोलोन, ये ट्रांसफर कोलोन, ये क्या होगा, डिसेंडिंग कोलोन। और लास्ट वाला रीजन जो हम देख रहे हैं, ये जहाँ पर अब देखो जो हम ये वाला एक लार्ज ये बड़ा सा जहाँ फोल्ड एब्सेंट है, इसको क्या पढ़ेंगे, रेक्टम। क्या पढ़ेंगे, रेक्टम। फोल्ड के एब्सेंट थोड़ा सा बड़ा पार्ट होगा, फोल्ड इसमें ही प्रेजेंट होंगे, लेकिन थोड़ा बड़ा पार्ट होता है, इसे क्या बोलते हैं, रेक्टम। क्या पढ़ेंगे, रेक्टम। रेक्टम में वेन वगैरह सब कुछ प्रेजेंट होती है। ये वाले रीजन में यहाँ पर वेन होंगे ऐसे,
और ये लास्ट वाला पार्ट क्या है, एनस, ये क्या बोलेंगे, एनस। अब होता क्या है, कभी मतलब जिसके अंदर कॉन्स्टिपेशन या मतलब इजेशन के टाइम पे ज़्यादा मतलब प्रेशर लगता है, तो क्या होता है, ये जो यहाँ पर वेन होती है, ये इंडाइजेशन की वजह से, लगातार कॉन्स्टिपेशन की वजह से ये वाली जो वेन होंगी, ये वेन का साइज बढ़, जो रेक्टल वेन है, जो यहाँ पे वेन प्रेजेंट है, उससे क्या बोलते हैं, रेक्टल वेन। तो रेक्टल वेन का मतलब वो जो रेक्टल वेन थोड़ी बाहर आ जाती है निकल के, साइज बढ़ने की वजह से, सही, या उनका साइज बढ़ जाता है प्रेशर की वजह से, या इंडाइजेशन की वजह से, कॉन्स्टिपेशन की वजह से, इनका क्या होता है, रेक्टल वेन का साइज बढ़ जाता है। रेक्टल वेन का साइज बढ़ना ही कहलाता है पाइल्स बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, पाइल्स। क्या पढ़ेंगे, पाइल बोलेंगे, या क्या पढ़ेंगे, हीमोरॉइड। क्या पढ़ते हैं, हीमोरॉइड। क्या बोलते हैं, हीमोरॉइड। पाइल्स बोलते हैं या क्या बोलते हैं, हीमोरॉइड। किसी को पाइल की शिकायत है, हीमोरॉइड की शिकायत हो जाती है, होता क्या, जो रेक्टल वेन प्रेजेंट होगी वो इनलार्ज हो जाती है। क्या हो जाती है, इनलार्ज हो जाती है। इनलार्ज रेक्टल वेन, इनलार्ज रेक्टल वेन इज कॉल्ड एज पाइल और हीमोरॉइड। और पेनफुल वाली कंडीशन आ जाती है, ब्लीडिंग वाली कंडीशन आ जाती है। मेल और फीमेल में किसी में भी हो सकता है, सही, अलग अलग रीजन होते हैं, लेकिन याद रखना वो रेक्टल वेन इनलार्ज रेक्टल वेन है, सही, इनलार्ज रेक्टल वेन होगी, उसे क्या बोलते हैं, हीमोरॉइड और पाइल बोलते हैं। तो ये था स्ट्रक्चर जो मैंने बता दिया आपको, सही। अब थोड़ा जाते हैं यहाँ पर हिस्टोलॉजी में देखते हैं। तो मतलब जो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा फोल्डिंग होती है म्यूकोसा की क्या होगी, सबसे ज़्यादा फोल्डिंग, और रेगुलर फोल्डिंग देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि लार्ज इंटेस्टाइन, ये मतलब क्या है, ये वाला पार्ट है, इसमें भी फोल्डिंग देखने को मिलती है, लेकिन इसमें क्या होती है, इर्रेगुलर वे में होती है, रेगुलर वे में नहीं होगी, सही। कोई इधर जा रहा है तो इधर जा रहा है, इस तरीके से फोल्डिंग होगी, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर इधर इधर, फिर इधर इधर, इर्रेगुलर फोल्ड होती है किसमें, स्टमक में। जो रेगुलर फोल्ड स्टमक में म्यूकोसा की होती है, उसे क्या पढ़ते हैं, रोगी या रग, मैंने बताया था रग बोलते हैं इस तरीके से। ये फोल्डिंग कहाँ प्रेजेंट होती है, स्टमक में। कहाँ प्रेजेंट होती है, स्टमक में। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में जो म्यूकोसा फोल्ड होती है, रेगुलर फोल्ड बनाएगी इस हिसाब से। तो रेगुलर फोल्ड है, इसको क्या पढ़ेंगे, बिलाई। क्या पढ़ते हैं, बिलाई। क्यों क्या पढ़ते हैं, सबको क्या पढ़ेंगे, बिलाई। जो रेगुलर फोल्ड है म्यूकोसा के, रेगुलर फोल्ड ऑफ म्यूकोसा ने क्या पढ़ेंगे, बिलाई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बिलाई। या दो बिलाई के बीच में जो गैप प्रेजेंट होता है उसे क्या पढ़ते हैं, क्रिप्ट ऑफ लाइबरकोहन, क्रिप्ट ऑफ लाइबरकोहन। क्या पढ़ेंगे, क्रिप्ट ऑफ लाइबरकोहन। अब ये ध्यान रखना, इसमें जो ये मतलब लास्ट वाली जो ये वाली जो इसकी लास्ट वाली, इसको भी अलग अलग 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, सही। इसको हम मस्कुलर म्यूकोसा बोलेंगे, सही, लैमिना प्रोपोरिया बोलेंगे, मस्कुलरिस म्यूकोसा, लैमिना प्रोपोरिया। और लास्ट वाली ये क्या है, एपिथेलियल सेल है। म्यूकोसा को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसका मस्कुलरिस म्यूकोसा, लैमिना प्रोपोरिया, और जो लास्ट वाली लेयर है ये वाली लेयर जो इस हिसाब से बनी होगी, इसकी ऐसे बनी होती है। और जो सेल इसमें कौन सी प्रेजेंट होगी, सिंपल, कौन सी, कॉलमनर सेल। मैंने बताया कौन सी सेल प्रेजेंट होगी, कॉलमनर सेल। इस हिसाब से सेल प्रेजेंट होगी सब में, ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे सेल प्रेजेंट होगी। सभी के ऊपर प्रेजेंट होगी। अब एक सेल को देखते निकाल के हमें पता है कॉलमनर सेल ऐसी होगी, एक सेल कॉलमनर सेल ऐसी होगी, लंबी लंबी। मैंने बताया था किसको, आपको, एनिमल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाया था, स्ट्रक्चर एनिमल टिश्यू वाले में। तो इसमें इस वाले स्ट्रक्चर में जगह जगह ऐसे ये भी फोल्ड होती है, ऐसे ऐसे। तो ये तो ऑलरेडी हम बिलाई पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो फोल्ड है इनको क्या पढ़ेंगे, माइक्रोबिलाई। क्या पढ़ेंगे हम, माइक्रोबिलाई। ध्यान रखना, इसके अंदर जो मैंने एक सेल दिखाया, इसके अंदर आप ऐसे कर सकते हो, इस तरीके से दिखा देते हैं बुक में, ऐसे 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 धागे लिख लिए, ऐसे ऐसे दिखाएंगे। वो होता है क्या, वो इस तरीके से होगा, उन्हें क्या पढ़ेंगे, माइक्रोबिलाई। ऑलरेडी जो एक क्या है, बिलाई। और बिलाई के अंदर बहुत सारी क्या होती है, माइक्रोबिलाई। बहुत सारी क्या होती है, माइक्रोबिलाई। इनका काम क्या होता है, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द ऑब्जर्प्शन, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द ऑब्जर्प्शन। और माइक्रोबिलाई या बिलाई सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है जेजुनम रीजन में। किसमें, जेजुनम रीजन में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है। कौन से, जेजुनम रीजन में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है। क्या, ये बिलाई और माइक्रोबिलाई। बिलाई भी जहाँ प्रेजेंट होगी वहाँ क्या होंगी, माइक्रोबिलाई। इतना क्लियर हो गया। स्टमक में विलाई, मतलब इसका जो विलाई प्रेजेंट, वो मतलब क्या, इसमें पहले होते इतने बड़े फोल्ड बनेंगे नहीं, छोटे छोटे फोल्ड बनेंगे, वो भी कैसे बनेंगे, इर्रेगुलर वे में। वहाँ क्या बोलते हैं, रॉग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रग पढ़ेंगे। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको क्या पढ़ते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होंगी, ज़्यादा हाईली क्वाल्ड मतलब प्रॉपर वे में होंगी, इन्हें बिलाई बोलेंगे। क्या पढ़ेंगे, बिलाई बोलेंगे। सही, इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया सब आपको।
अब मैंने बताया ये गैप प्रेजेंट है, गैप में क्या पढ़ते हैं, क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुन, क्या बोलते हैं इसे, क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुन। क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुन में यहाँ सेल प्रेजेंट होंगी, क्या होंगी यहाँ पर जो सेल प्रेजेंट होती हैं वो सेल बहुत ज्यादा मेन होती है, यहाँ पर जो सेल प्रेजेंट होगी क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुन में। तो क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुन में जो सेल प्रेजेंट है उसका हम देख लेते हैं, ये मिटा देता हूं मैं। अब ध्यान रखना जो म्यूकोसा लेयर है इसमें क्या होते हैं, गट एसोसिएटेड लिम्फेट टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, गट एसोसिएटेड लिम्फेट टिश्यू। लिम्फेट टिश्यू मतलब क्या होते हैं, जो लिम्फेट टिश्यू का मतलब क्या होगा, जैसे लिम्फ जिसके अंदर लिम्फ फ्लो करता हो। लिम्फ देखेंगे ब्लड का ही एक टाइप का क्या फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू है हमारे बॉडी के अंदर, लेकिन उसमें आरबीसी का नंबर बहुत ना, आरबीसी का नहीं होती है उसमें। लिम्फ भी क्या है, कलरलेस फ्लूइड है, आप बताऊंगा आपको एसटीडी सिस्टम में। तो उसके अंदर मेनली लिम्फ के अंदर होती मतलब जो सेल प्रेजेंट होगी वो होती लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का काम होता है एंटीबॉडीज बनाना। तो जगह जगह लिम्फोसाइट सेल प्रेजेंट होगी, जगह जगह गट रीजन में क्या होंगी, लिम्फोसाइट टिश्यू प्रेजेंट होती है। उनका काम करता है एंटीबॉडीज बनाना, मतलब क्या बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं। क्या पढ़ते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है, ध्यान रखना। और इलियम रीजन में जाके ये स्कैटर्ड होती हैं, मतलब ये ऐसे मतलब स्कैटर्ड होंगी, सही। तो उन्हें उसी को हम जो लिम्फेट टिश्यू उसको क्या पढ़ते हैं हम, पेयर पैचेस। क्या बोलते हैं, पेयर पैचेस। क्या बोलेंगे, पेयर पैचेस। ये दो वर्ड है, जरूरी नहीं है यहाँ पर ज्यादा इसके बारे में, सही। क्लियर, मतलब एग्रीगेट का मतलब होता है इकट्ठे हो जाना। खाली सिर्फ ऐसे ही सिर्फ याद रखना है, जगह जगह गट एसोसिएटेड लिम्फेट टिश्यू प्रेजेंट होंगे। इसके बारे में हम बताऊंगा ह्यूमन हेल्थ डिजीज, तब इसके बारे में ज्यादा देखेंगे। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि लिम्फेट टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। लिम्फेट टिश्यू पूरे किस्म होंगे, मतलब वो उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन पेयर मतलब जो ये जब ये जो हैं ये गट एसोसिएटेड लिम्फेट टिश्यू हैं, ये इलियम में प्रेजेंट होंगे, तो इलियम में उसको बोलते हैं पेयर पैचेस। क्या पढ़ते हैं, पेयर पैचेस। वहाँ एग्रीगेट इकट्ठे हो जाएंगे, एग्रीगेट मतलब यहाँ पर दो जो इकट्ठे हो जाएंगे, इस हिसाब से उन्हें क्या पढ़ेंगे, पेयर पैचेस। पेयर पैचेस और गट एसोसिएटेड लिम्फेट टिश्यू का मेन फंक्शन क्या होता है, कैसे ये मैकेनिज्म रोल प्ले करते हैं, तो वो ये चैप्टर अलग है, वो अलग से देखेंगे हम। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना है ये प्रेजेंट होते हैं, सही। आता भी नहीं, एनसीईआरटी में दिया हो तो देखना इसके बारे में, बाकी मत देखना। इतना क्लियर हो गया। अब मेन क्या है ये देखना है हमको, ये जो मैं बता रहा था ये वाला पार्ट। तो यही वाला पार्ट किस हिसाब से बता दिया, को आपकी बुक में भी डायग्राम दिया है म्यूकोसा का, तो उन्होंने देखो इसमें मैंने क्या बताया, इसमें ब्लड सप्लाई भी प्रेजेंट होगी। तो ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होगी, एक बना देते हैं ब्लड सप्लाई, ये ऐसे आ गई। ये जो मतलब ब्लड लेके आ रही है प्योर, ये इसको क्या पढ़ेंगे, ऑर्टरी। क्या पढ़ेंगे हम, ऑर्टरी बोल रहे हैं इसको। क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्टरी, ऑर्टरी बोल रहे हैं इसको। अब यहाँ पर क्या होता है, लिम्फ वेसल भी प्रेजेंट होगी। क्या होगी, लिम्फ वेसल। यहाँ क्या प्रेजेंट है, लिम्फ वेसल। बीच में मान लेते हैं ये क्या, लिम्फ की सप्लाई प्रेजेंट है ऐसे। ये क्या है, बीच में लिम्फ की सप्लाई क्या होगी, लिम्फ की सप्लाई प्रेजेंट होगी। ये क्या है, लिम्फ सप्लाई प्रेजेंट है। क्या है, लिम्फ सप्लाई। अब ध्यान रखना ये क्या है, ऑर्टरी है। अब ऑर्टरी की मतलब इसमें फाइन ब्रांच निकल जाएंगी, इससे ऐसे ऐसे ब्रांच निकलेंगे इस हिसाब से, ऐसे इसमें बहुत सारी ब्रांच निकलेंगी, छोटी छोटी माइन्यूट मैटर ऐसे ऐसे, क्योंकि ये ऑक्सीजन वगैरह देंगी इसको। ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहे ये लिम्फ वेसल होती है। लिम्फ वेसल को हम क्या बोलते हैं, लैक्टियल भी बोलते हैं। जो आपको ये इस कलर से दिखाई दे रही है, ये वाला, ये इसको क्या पढ़ते हैं, लैक्टियल भी बोलते हैं। क्या पढ़ते हैं, लैक्टियल। देखते रहना बुक में, एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है, लैक्टियल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी बताता हूँ मैं। अब मैंने बताया ऑर्टरी का काम क्या होता है, ऑक्सीजन वगैरह ला के देना, सही। तो इधर क्या होगा, यहाँ पर यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन वगैरह गैस रिलीज होगी, वो ऑक्सीजन गैस इधर पहुँच जाएगी, सही। अब यहाँ से ऑक्सीजन वगैरह ये दे देगी सेल को, सही। बॉडी के डिफरेंट सेल को ऑक्सीजन वगैरह देगी, और उधर से मतलब हमें क्या मिलेगा,
ये क्या है, ल्यूमेन, तो ल्यूमेन से खाना मिलेगा जो भी होगा, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गए, फैटी एसिड हो गए, ग्लिसरॉल हो गए, क्या क्या मिलेगा आप देखोगे, बताऊंगा मैं आपको। ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज सिंपलेस्ट फॉर्म किसकी होती है, कार्बोहाइड्रेट की। अमीनो एसिड किसकी फॉर्म होती है, सिंपलेस्ट, प्रोटीन की। और फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इसकी, ये किसकी फॉर्म होती है, लिपिड की या फैट की। ये वाली फॉर्म किसकी है, लिपिड की। तो अब क्या होगा, बाहर से जो चीज बाहर प्रेजेंट होगी वो अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगी, जो भी फूड प्रेजेंट है वो अंदर। तो फूड के ध्यान रखना। अब इसके बाद जो स्ट्रक्चर ये बनेगा इससे, सही, ये बाद जो स्ट्रक्चर बनना है इससे, ये वाला स्ट्रक्चर हम देखेंगे, इसको ये, अब इसको ये, इसको क्या पढ़ेंगे, वेन। इसको क्या पढ़ते हैं हम, वेन, सही। दोनों एक चौक से दिखाया, अलग अलग दिखाना चाहिए आपको। देखो ऐसे कर देता हूं इसको, ताकि दोनों में फर्क हो जाए, आपको पता चल जाएगा। ये तो एक आर्टरी है और ये क्या है, वेन है। ये क्या है, वेन है। ये आर्टरी से इन दोनों में कनेक्ट करती हैं। इन दोनों को कनेक्ट करने वाली मतलब क्या होगा, स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज प्रेजेंट है। स्मॉल स्मॉल क्या है, कैपिलरीज, जो यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे बनाई है। ये क्या है, कैपिलरीज। ये क्या है, कैपिलरीज। तो ध्यान रखना। अब वेन के अंदर क्या होगा, CO2 आ जाएगी, और जो मतलब जितने भी हमारे फूड वगैरह हैं वो इसमें आ जाएंगे। और जो बीच सेंटर में प्रेजेंट है उसको क्या पढ़ेंगे, लैक्टियल। इस लैक्टियल में क्या होता है, फूड का, ग्लूकोज का, अमीनो एसिड, जो सब कुछ इसमें आ जाएंगे, ब्लड में होंगे, मतलब ब्लड में ऑब्जर्व होते हैं। लेकिन जो मतलब फैटी एसिड है, फैटी एसिड का जो ऑब्जर्वेशन होता है वो होता है लिम्फ वेसल में। क्या उसमें होता है, लिम्फ वेसल में, जो आपको दिखाई दे रही है ये वाली, इसमें होगा, लिम्फ में होगा। तो लिम्फ में मतलब इसका फैटी एसिड का ऑब्जर्वेशन होता है, तो थोड़ा व्हाइट कलर की दिखाई देती है, तो उसे पढ़ते हैं लैक्टियल। क्या पढ़ते हैं, लैक्टियल। क्या पढ़ते हैं, लैक्टियल। तो इतना ही देखना, एक चीज क्या बोलेंगे, लैक्टियल। यह धारण नहीं, लैक्टियल वेसल है, लैक्टियल वेसल है। लैक्टियल वेसल में फैटी एसिड का ऑब्जर्वेशन होता है। कैसे ऑब्जर्वेशन होता है, जब हम ऑब्जर्वेशन वाला प्रोसेस देखेंगे तब। ये एनसीईआरटी ने डायग्राम दिया हुआ है, तो आप बस ये देख लेना ये डायग्राम किस हिसाब से है। ये वेन हो गई, ये आर्टरी हो गई, ये वेन हो गई, ये सेंटर में क्या, लैक्टियल। और इसलिए इन दोनों के बीच में वेन, मतलब ये आर्टरी और वेन के बीच, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, सही, यहाँ से ये कट कर देंगे इनको, मतलब इस हिसाब से ये है। तो यहाँ से मतलब ये वाली वेन हो गई, तो इसमें से इस तरीके कैपिलरी निकली होती हैं, ऐसे ऐसे, स्मॉल स्मॉल, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इनको इस हिसाब से ऐसे ये कैपिलरी निकली होंगी, इस हिसाब से। ये बीच में कैपिलरीज प्रेजेंट है, ये वाला स्ट्रक्चर जो बीच में प्रेजेंट है, इससे क्या बोलेंगे, कैपिलरी। और सेंटर में तो प्रेजेंट है दूसरे कलर से जो मैंने बनाया, वो क्या है, लैक्टियल। वो क्या है, लैक्टियल। तो ये डायग्राम दिया हुआ सभी में ऐसे प्रेजेंट होगी, इसमें भी, सब में। मैंने एक में बताया है। इतना क्लियर हो गया। तो ये भी डायग्राम देख लेना, बहुत इसका व्यू दिया है, सही लिखा होगा, तो आप सही तरीके से देखना। सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, सही, और सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ म्यूकोसा शोइंग बिलाई, इस तरीके से दिया है। सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन म्यूकोसा शोइंग बिलाई। तो ये देख लेना, मैंने बता दिया। आर्टरी है, वेन है, बीच में लैक्टियल प्रेजेंट है, क्या होता है वो बता दिया। अब मेन इसमें जो हम देखेंगे, इसका फंक्शन क्या देखेंगे ऑब्जर्वेशन में। अब ये देखो, इस हिसाब से ये प्रेजेंट है। क्लियर हो गया। अब हम मेन क्या देखेंगे इसमें, क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुन। क्या होता है, क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुन। तो क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुन में क्या होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में देख रहे हैं। तो क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुन में सेल प्रेजेंट होंगे। क्या होंगी, सेल्स प्रेजेंट होंगी। वो क्या 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 जूस निकालती है वो देखते हैं। क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुन, क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुहन, लाइबरकुहन। क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुहन, जो इसमें 3 टाइप की सेल प्रेजेंट होंगी, सही। बहुत अलग अलग टाइप की, बहुत से मतलब और भी होती हैं, लेकिन हमको मेन देखना है, जो मेन है हमारे लिए, क्योंकि उसी पे फोकस करना है। मेन जो एनसीईआरटी में बताया गया, जो एनसीईआरटी में दिया गया, उसी के अकॉर्डिंग ज़्यादा देखना है। पेनिस सेल होंगी, गोबलेट सेल होंगी, और अर्जेंटाफिल सेल। क्या होती है, अर्जेंटाफिन सेल। ये अर्जेंटाफिन सेल ये मेन है। पेनिस सेल सिक्रीट करती है एंजाइम्स। यह क्या सिक्रीट करेगी, एंजाइम्स। ये सिक्रीट करता है म्यूकस। क्या सिक्रीट करता है, म्यूकस।
और जो अजेंटाफिल सेल है, सही है, ये करता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोमाइन, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोमाइन, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोमाइन क्या को कराएगा, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोमाइन। अब ध्यान रखना, इट इंक्रीज द इंटेस्टाइनल मूवमेंट, इसका काम क्या होगा, इट इंक्रीज द इंटेस्टाइनल मूवमेंट, इंटेस्टाइनल मूवमेंट, इट इंक्रीज द इंटेस्टाइनल मूवमेंट। म्यूकस प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाएगी, बिलाई को मतलब प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होती है थोड़ी, वो से क्या होते हैं म्यूकस, ये सिक्रेट करता है एंजाइम्स। तो अब जो एंजाइम सिक्रेट करेगा उसके नेम देखना हमको, कौन कौन से एंजाइम, जो पेनिस सेल कौन कौन से एंजाइम सिक्रेट करती है, कौन कौन से एंजाइम सिक्रेट करेगी, सही। तो जो भी मतलब पेनिस सेल जो भी एंजाइम सबको मिला के क्या बोलते हैं, क्या क्या सिक्रेट कराएगा, सबको मिला के बोलते हैं हम सक्कस एंटेरिकस। क्या पढ़ते हैं, जो इंटेस्टाइनल जूस होगा उसको क्या बोलते हैं, सक्कस एंटेरिकस। ये बात ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी ने दिया, क्या पढ़ते हैं, सक्कस एंटेरिकस, सक्कस एंटेरिकस। जो पेनिस सेल सबको सिक्रेट, जो भी सिक्रेट करती है उसको क्या बोलते हैं, सक्कस एंटेरिकस। क्या बोलेंगे, सक्कस एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस में क्या क्या प्रेजेंट होगा वो अब देखते हैं, सक्कस एंटेरिकस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, सही। तो सबसे पहले देखें एंटेरोकाइनेज, क्या होता है, एंटेरोकाइनेज, एंटेरोकाइनेज क्या प्रेजेंट होगा, एंटेरोकाइनेज। इसका भी रोल देखेंगे हम, एंटेरोकाइनेज का रोल क्या होता है, सही। अभी सिर्फ आपको यार नेम याद रखना है, एंटेरोकाइनेज, सही। अमीनोपेप्टिडेज क्या होता है, अमीनोपेप्टिडेज। एंटेरोकाइनेज के बाद मैं ये कैसे लिखता हूं, अब लिखूंगा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या लिखूंगा, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करेगी, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम कौन कौन सिक्रेट करती है, माल्टेज, नाम लिख लेना आप, क्या होगा, माल्टेज, आइसोमाल्टेज, आइसोमाल्टेज। सभी के रोल देखना हमको, सुक्रेज, लैक्टेज, और क्या होगा, लैक्टेज। ये जो एंजाइम है कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये और क्या करती है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या करती है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम भी सिक्रेट करती है, करती है प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कौन कौन से होंगे, अमीनोपेप्टिडेज, अमीनोपेप्टिडेज, और क्या होगा, डाइपेप्टिडेज। क्या होता है, डाइपेप्टिडेज, डाइपेप्टिडेज। इससे अलावा क्या करेगी, फैट डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या करेगी, फैट डाइजेस्टिव एंजाइम, फैट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। फैट डाइजेस्टिव एंजाइम में हम देखेंगे न्यूक्लियोटिडेज, न्यूक्लियोटिडेजेस ये, और न्यूक्लियोसिडेजेस, न्यूक्लियोसिडेजेस, ये एंजाइम सिक्रेट करती है। कौन सिक्रेट करेगा, ये। तो इनके जब हम फंक्शन देखेंगे तब ध्यान रखना, तब किस में पहुंचेंगे, यहाँ पर। जब इसके फंक्शन देखेंगे, फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में जब देखेंगे ऑब्जर्प्शन, जब इसकी मैं मैकेनिज्म बताऊंगा, फिजियोलॉजी, तब तो भी ये लिख लेना, एंटेरोकाइनेज हो गया, सक्कस एंटेरिकस का मेन, फिर कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स मैंने बता दिए, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम बता दिए, और फैट डाइजेस्टिव एंजाइम बता दिए, सही, न्यूक्लियोटिडेज और न्यूक्लियोसिडेज। तो ये इसका पार्ट हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई, लार्ज इंटेस्टाइन के वगैरह, लार्ज इंटेस्टाइन में हम के एंजाइम्स नहीं, उसके एंजाइम्स नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ वाटर को ऑब्जर्प्शन का काम करती है, किसका, वाटर का। वो हम देखेंगे फंक्शन में। अभी सिर्फ मैंने आपको लार्ज इंटेस्टाइन के जो पार्ट थे, पार्ट के नेम बता दिया, अब उसके वो नहीं देखना, फंक्शन देखेंगे हम, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब। अब इसके बाद दो चीज रह गई हैं आपको, क्या, लिवर और पैंक्रियाज, जो पढ़ना है वो इसके बाद मैं देखता हूँ, बताता हूँ आपको, लिवर और पैंक्रियाज।